नाज़रीन, ज़ाहिद गिशकोरी आप आईपीपीज़ के हवाले से बड़ी खबरें सुन रहे थे, लेकिन आज एक ब्रेकिंग स्टोरी है कि जो तक़सीम कार बिजली की कंपनियां हैं जो कि बिजली देती हैं, प्राइवेट निजी बिजली घर हैं या जिसे आप इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कहते हैं, जो अरबपति पाकिस्तान के लोगों के हैं और जो हुकूमत पाकिस्तान को बिजली दे रहे हैं, उनके बारे में एक बड़ी स्टोरी मेरे पास आई है। हुकूमत पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें इंकशाफ किया गया है कि जो आईपीपीज हैं उनको 168 अरब रुपए की टैक्स की एग्जेम्पशन दी गई है, छूट दी गई है, मुबर्रा करार दिया गया है, ये टैक्स नहीं देते हैं। ये बताया गया है रिपोर्ट में कि 168 अरब रुपए जो कि एफपीआर ले सकती थी, हुकूमत पाकिस्तान ले सकती थी इन आईपीपी से, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, वो हुकूमत ने नहीं लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये कई इंकशाफात हैं। बुनियादी तौर पर किसने ये रिपोर्ट बनाई है, आईपीपीज का क्या ऑडिट हुआ है, जो पावर कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो कि तवानाई का शोबा है उसका ऑडिट हुआ है। इसमें बताया गया है कि जो आईपीपीज के मालिकान हैं 220, ये सब के सब अरबपति हैं, बहुत सारे अब खरबपति भी बन चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान से ये बताया जाता है पिछले 2 दिहाइयों में आईपीपीज जिनकी तादाद अब 101 हो चुकी है, इन्होंने कम अज कम 8,000 अरब रुपए से ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान से लिए हैं, जो कि बराह रास्त आवाम की जेबों से जा रहा है। और अभी भी ये कैपेसिटी पेमेंट की मद में हुकूमत पाकिस्तान ने इसी साल, जो कि रवां साल है, 2800 अरब रुपए मजमूई तौर पर इनको अदा करने हैं और आवाम की जेबों से हुकूमत 5 अरब रुपए रोजाना की बुनियाद पे निकालती है ताकि इन आईपीपीज को कैपेसिटी पेमेंट की मद में पैसा दिया जा सके। 5 अरब रुपए रोजाना की बुनियाद पर आप अंदाजा लगाइए। उसके बावजूद हुकूमत ने इनको 168 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ दिया है, उनसे टैक्स लिया ही नहीं है। और रिपोर्ट जो कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने बनाई है और पार्लियामेंट में ले हो जाएगी, कुछ सोर्सेज से मैंने जो इंफॉर्मेशन हासिल की है उससे पता चलता है कि एफपीआर उसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल नहीं कर रहा। आईपीपीज के जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, उनसे टैक्स, जो प्राइवेट हैं, टैक्स उनसे नहीं लिया गया। ये एक बड़ा हैरान कुन इंकशाफात है। हालांकि जो कानून है, बताया गया है पावर जनरेशन प्रोजेक्ट के लिए जो कि पाकिस्तान ने बनाया था 1988 से ये चल रहा है, इसकी कंडीशन ये थी कि जो भी प्रोजेक्ट मैनेज होगा या ओन किया जाएगा किसी भी आदमी की जानिब से या बिजनेसमैन की जानिब से, वो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत वो प्रोजेक्ट जो है वो रजिस्टर्ड होगा, कंपनी रजिस्टर्ड होगी। और दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं, उसको स्प्लिट नहीं किया जाएगा और जो दोबारा नई शक्ल नहीं दी जाएगी, जो बिजनेस पहले से मौजूद है उसको बढ़ाया नहीं जाएगा, उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, लेकिन जहां पर इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है। इसके अलावा 50% शेयर जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के पास फेडरल गवर्नमेंट के पास और सूबाई हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट के पास होने चाहिए थे। इस पर भी अमल दरामद हमें नजर नहीं आता आईपीपीज के मामले पर। फिर एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी, लिखा हुआ है कानून में कि द एग्जेम्पशन डज नॉट अप्लाई टू ऑयल फायर्ड पावर प्लांट set up between 22nd October 2002 and 30th June 2006, but shall apply to dual fuel oil gas power projects set up on or after the 1st September 2005. इनके तमाम आईपीपी प्रोजेक्ट जब भी बने हैं उन पर ये एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं करती है, लेकिन उसके बावजूद 168 अरब रुपए का टैक्स इनसे नहीं लिया गया है। और ऑब्जर्वेशन जिसमें आई है कि जो टैक्सेबल प्रॉफिट हासिल किया है इलेक्ट्रिक जनरेशन प्रोजेक्ट में जो कि प्राइवेट हैं, उन पर 168 अरब रुपए बनता है फिस्कल ईयर 2018 से लेकर 2022 तक।
और 220 ये बड़े बिजनेसमैन हैं, मालिकान हैं आईपीपीज के, इनके पर बनता था टैक्स, लिया नहीं गया है। और वो इनको इनकी सिफारिशात, इनको कहा गया है कि इनकी ऑडिट होना चाहिए, इसको देखना चाहिए, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्रॉफिट कमा रही हैं, तो इनसे टैक्स लेना चाहिए। इनका ऑडिट होने के साथ साथ एक अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है, जिस वजह से ये उन्होंने बताया है इसमें कि एफपीआर को ये नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत को भी नोटिस लेना चाहिए, ये पॉइंट आउट किया है ऑडिटर्स ने। अब क्या होगा, आईपीपी से ये टैक्स लिया जाएगा, हुकूमत तो बिल्कुल खामोश है, वही बिल जो है वो बढ़ रहे हैं, आवाम बिल्कुल गुस्से में है कि इतने ज्यादा बिलिंग उनको चार्ज किया जा रहा है कैपेसिटी पेमेंट की मद में। और इधर जो करोड़पति थे आईपीपीज के मालिकान, वो अरबपति बने और फिर अरबपति से खरबपति बने। और इसमें कम अज कम बताया जाता है कि 71% जो लोग हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, ये उनके आईपीपीज हैं, वो मालिकान हैं इन प्राइवेट बिजली घरों के। इस वक्त भी 31% हुकूमत का हिस्सा है, बराह रास्त या इनडायरेक्ट वो बिल्कुल हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं। तो ये एक बज़ाहिर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बनता है, जिसमें हुक्मरान तबके के अपनी आईपीपीज हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो आपको पहले ही मैं नाम तमाम के बता चुका हूँ। इवन के वजीर आजम के साहबजादे का भी ये बिजनेस है, मौजूदा वजीर आजम, फिर जो पिछले पीटीआई की हुकूमत में काफ़ी मिनिस्टर्स थे, उनका भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, वो भी आईपीपी के तहत वो जनरेट कर रहे थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी बैठे हुए कुछ लोग हैं जिनकी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं पावर प्लांट से सिंध में। इसके अलावा पीएमएलएन में लोग बैठे हुए हैं, पीटीआई में लोग बैठे हुए हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, जिस तरह से जहांगीर खान तरीन है, शुगर मिल मालिकान हैं बहुत सारे, मियां मंशा हैं, बहुत आप आर्टिस्ट ग्रुप है, जो भी आप नाम लें, निशात है, गुल अहमद हैं, पाकिस्तान के जो सुपर रिच हैं ये मालिकान हैं। और इन सब को मजमूई तौर पर आईपीपी जो ओन करते हैं, हुकूमत ये बता रही है कि अपनी ही रिपोर्ट में कि इनको 168 अरब रुपए का फायदा दिया गया है। तो ये एक बहुत अलार्मिंग इंकशाफ था, जो डिटेल में आपको आगे भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी हैं। इस इश्यू पे मैं दोबारा भी एक और भी स्टोरी लाना चाहूँगा, लेकिन नेक्स्ट स्टोरी तक के लिए आपने एक फीडबैक जरूर देना है कि आईपीपीज के हवाले से आपका क्या फीडबैक है, क्या इंफॉर्मेशन है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली स्टोरी तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।